हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज फिर एक नया टॉपिक। लेकिन इस नए टॉपिक को शुरू करूं उसके पहले आपको एक बात बताता हूं, और वो बात ये है कि हर चीज एक विचार से उत्पन्न होती है। ये मोबाइल बना है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक विचार आया था, तब कहीं ना कहीं ये मोबाइल बना है। एक विचार आया था कि मुझे अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला चलानी चाहिए, तब मैं अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला मैंने शुरू की। हर बात आपके चारों ओर जो भी कुछ हो रहा है वो एक विचार से उत्पन्न हो रहा है, और इसको इस तरह से मैं कहूं कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं या और कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मैं साइकोलॉजी ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज जिस स्कूल की हम बात करने वाले हैं, जिस संप्रदाय की बात करने वाले हैं, वो इसी विचार पर, थॉट प्रोसेस पर, परसेप्शन पर, मेमोरी पर, लर्निंग पर, या मैं कहूं कि जो आपकी मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उन पर निर्भर करता है। और आज का टॉपिक है संज्ञानवाद, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। संज्ञानवाद में पहले हम शब्द को समझें, और वो शब्द है संज्ञान, वो शब्द है कॉग्निशन। अब कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो, जानना। किसको जानना? आप मुझे भी जान सकते हैं, आप अपने आप को भी जान सकते हैं, आप अपने चारों ओर जो भी कुछ हो रहा है उन सब परिस्थितियों को आप जान सकते हैं। लेकिन ये जाना किससे जाए? जानना तो हो गया, लेकिन किसके द्वारा जाना जाए? तो फिर एक उत्तर आता है कि आप अपनी मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं की जो इंटरैक्शंस होती हैं, उनके द्वारा आप उसको जानें। आप कहेंगे ये बात समझ नहीं आई। ओके, ये क्या दिख रहा है? तो आपने कहा कि साहब ये एक मार्कर है, मतलब कि आपने मार्कर के बारे में नॉलेज लिया। लेकिन मार्कर के बारे में नॉलेज कैसे लिया आपने? क्योंकि आपने ऐसे मार्कर को पहले कभी देखा होगा। अगर कोई गांव वाला बच्चा है जिसने ऐसे मार्कर को कभी देखा ही नहीं, वहां तो केवल चौक और जो ब्लैक बोर्ड होता है उससे पढ़ाई होती है, चौक से लिखा जाता है, तो वहां पर वो ये कहेगा कि साहब ये पेन है, मार्कर नहीं है, ये पेन है, ये मोटा वाला पेन है, जो मोटा मोटा लिखता है वो पेन है। हो क्या रहा है कि जिस तरह से उसके विचार हैं, जिस तरह से उसकी मेमोरी है, जिस तरह से उसकी रीजनिंग है, जिस तरह से उसकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो उसको अनुभवों के द्वारा जो चीजें मिली हुई हैं, जो इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देती। क्या आपको मेरी मेंटल प्रोसेस दिखाई देती है? क्या आपको मेरा परसेप्शन दिखाई देता है? क्या आपको मेरी रीजनिंग दिखाई देती है? नहीं। लेकिन वो जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, चाहे मेरी हो, चाहे गांव वालों की हो, चाहे शहर वालों की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया वालों की हो, चाहे पाकिस्तान वालों की हो, लेकिन वो मानसिक प्रक्रियाएं आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बस यही है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद केवल और केवल बात करता है मानसिक प्रक्रियाओं की, जिसको आप इंटरनल प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसको आप इंटरनल मेंटल प्रोसेस भी कह सकते हैं, या आप इसको हायर मेंटल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, जब भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं या किसी भी स्कूल की बात करते हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि साहब स्कूल शुरू किसने किया था, यह संप्रदाय कहां से आया, कैसे आया, उसका कोई इतिहास है क्या? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं, जिसमें मिलर का भी नाम आता है, जिसमें जेरोम ब्रूनर का भी नाम आता है, जिसमें जीन पियाजे का भी नाम आता है, या जिसमें हम अल्रिक नेजर का भी नाम आता है। कहीं कहीं बुक कहती है कि साहब कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो आई वो क्या है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के विचार से उसका विकास हुआ। और कुछ कहते हैं कि एक अल्रिक नाइजर एक विद्वान थे जिन्होंने 1967 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसलिए अल्रिक नाइजर को फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, जेरोम ब्रूनर ने ज्यादा अच्छा काम किया था, इसलिए जेरोम ब्रूनर भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर या फाउंडर हो सकते हैं। लेकिन हम इसमें बहस में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखता नहीं है। अगर आपको अल्रिक नेजर की अगर बात हो तो 1967 में सबसे पहले इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर बुक लिखी थी, इसलिए इनको
फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। उसके पहले क्या था, 1967 के पहले देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो विकास हुआ वो 1950 से लेकर 1970 के बीच में हुआ। क्यों? क्योंकि 1950 के पहले व्यवहारवाद को मानने वाले लोग ज्यादा थे। अब जब 1950 के आसपास कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे आए, उन्होंने कहा साहब व्यवहारवाद ने या व्यवहारवादियों ने या वॉटसन ने जो व्यवहारवाद के बारे में बातें कही वो गलत है। तो एक विचार आया, और नया विचार किस रूप में आया? कॉग्निटिव स्कूल के रूप में। इस कॉग्निटिव स्कूल ने बिहेवियरिस्ट को या व्यवहारवाद को इन्होंने क्या किया? उन्होंने नकार दिया कि नहीं, व्यवहारवाद जो है वो ठीक नहीं है। तो और क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि व्यवहारवाद किसकी बात करता है? व्यवहारवाद बात करता है व्यवहार की। और कौन सा व्यवहार? उन्होंने दो वर्ड दिए, एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और एक दूसरा मेजरेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का मतलब जो दिखाई दे सकता है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, आप देख सकते हैं। और मेजरेबल बिहेवियर, यहां पर मेजरेबल बिहेवियर का मतलब है कि व्यवहार को क्या मापा जा सकता है। तो हां, व्यवहार का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजरमेंट हो सकता है। आप कह सकते हैं यार विवेक सर बड़े अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, विवेक सर तो ऐसी बातें करते हैं। अरे विवेक सर में कोई खास मजा नहीं आता है। वो क्या हो रहा है? खास मजा नहीं आता। विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, विवेक सर बहुत खराब पढ़ाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये आप मेरे टीचिंग को मेजर कर रहे हैं, मतलब कि मेरे व्यवहार का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो व्यवहारवादी किस तरीके की बात करेंगे? मेरे जो व्यवहार जो दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं, जो मैनिफेस्टेड हैं, उन व्यवहार की बात करते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब विवेक पढ़ा तो रहा है, लेकिन अब आप ये बताएं कि इंटरनल प्रोसेस तो चल रही है ना। व्यवहारवादी कभी रीजनिंग की बात नहीं करते, व्यवहारवादी कभी मेमोरी की बात नहीं करते, व्यवहारवादी कभी भी परसेप्शन की बात नहीं करते, व्यवहारवादी कभी लर्निंग की बात नहीं करते। व्यवहारवादी तो कहते हैं कि साहब इस एनवायरनमेंट में कोई एक चीज है, उसके लिए मैंने व्यवहार कर दिया, और वो व्यवहार जो दिखाई दे रहा है, ये व्यवहार क्यों किया गया, इसका कोई उत्तर व्यवहारवादियों के पास नहीं है। और इसीलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि साहब ये व्यवहार क्यों किया गया, ये बात जानना जरूरी है। और ये व्यवहार क्यों किया गया या ये व्यवहार कैसे किया गया? क्यों? क्योंकि मेरी मानसिक प्रक्रियाएं जो थी, मैंने कुछ ना कुछ टीचिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास हैं, मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूं, मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूं, मैं कुछ रीजनिंग लगा रहा हूं, और तब आपके सामने मैं अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि व्यवहारवादी कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो मेजर किया जा सकता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि नहीं साहब, अंदर भी कुछ है, जो अंदर है वही सब कुछ है। और व्यवहारवादी कहता है कि माइंड जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड की स्टडी आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइंड तो अंदर है, दिखाई तो देता नहीं। और यह भी बात है कि माइंड है कहां, यह भी पता नहीं है। माइंड आपके हार्ट में है कि माइंड आपके सिर के अंदर है कि माइंड आपके यहां पे है कि माइंड आपके घुटनों में, पता कहां है। तो यहां पर क्या है, अलग अलग तरीके की बात करने वाले जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, केवल जो दिख रहा है वही सब कुछ है। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है नहीं, मन में जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो ब्रेन में मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हो सकती है? आपकी थिंकिंग, आपकी परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं इन्हीं के कारण कर रहा हूं, इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं के कारण कर रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बैठ के सुन रहे हैं, आप बैठ के समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको विचार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मेमोरी का भी सहारा लेना पड़ेगा, आपको लर्निंग का भी सहारा लेना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी का भी सहारा लेना पड़ेगा, तब आप मेरी बात समझ पाएंगे। ये कहती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अभी मैंने बिहेवियरिस्ट की बात कर दी क्योंकि फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, ये मैं बात कर चुका हूं। अब आप इस बात को और अच्छी तरह समझें कि ये जो दो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखे हुए हैं, एक स्टेटमेंट ये है, जो ये वाला स्टेटमेंट है, अगर अब मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट नहीं, आप इसको इक्वेशन समझ लें। और दूसरी इक्वेशन ये वाली है, ये जो वाली, ये दूसरी इक्वेशन है। अब है क्या, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ये वाली, ये है बिहेवियरिस्ट की इक्वेशन कि स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट,
बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवादी कहते हैं कि इस इन्वायरमेंट में स्टिमुलस हैं, परिस्थितियां हैं और सीधे उन परिस्थितियों के लिए रिस्पॉन्स की गई, मतलब कि व्यवहार किया गया। अब यहां बीच में क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स, कि साहब ये व्यवहार कैसे किया गया, ये व्यवहार क्यों किया गया। उन्होंने माइंड को ब्लैक बॉक्स कहा है। किसने? व्यवहारवादियों ने, कि माइंड तो ब्लैक बॉक्स है। तो फिर यहां समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है, इन्वायरमेंट में मैंने एक पेन को देखा और पेन के लिए मैंने कोई व्यवहार कर दिया, मैंने उसको उठाया, मैंने लिख दिया। कैसे किया, ये मैंने क्यों किया, इसका कहीं कुछ भी नहीं है। बस मुझे कोई देखेगा तो कहेगा कि विवेक ने पेन उठाया और पेन से उसने लिखा, इतनी ही बात होगी। लेकिन दूसरी इक्वेशन है, आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है नीचे वाली, ये इक्वेशन किसकी बात कर रही है? ये इक्वेशन बात कर रही है आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। क्या? इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि सबसे पहले क्या होता है, जो बाहर से इंफॉर्मेशन जाती है हमारे मतलब इन्वायरमेंट से, इंफॉर्मेशन इनपुट हमारे अंदर जाता है, पहली चीज। फिर उसने दूसरी चीज कही मेडिएशनल प्रोसेस, मतलब कि मानसिक प्रक्रिया या जिसको कहते हैं मध्यस्थ प्रक्रिया, कि इनपुट गया और व्यवहार होने के बीच में कुछ ना कुछ मिडिल में, बीच में, मध्यस्थ में कुछ प्रक्रिया होती है और वो जो प्रक्रियाएं हैं उनको कहा जाता है मानसिक प्रक्रिया। और मानसिक प्रक्रियाओं का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? हमारे आउटपुट पर और जो हमारे व्यवहार पर। व्यवहारवादी कह रहे थे कि साहब मानसिक प्रक्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कह रही है कि मानसिक प्रक्रियाओं का बहुत प्रभाव है। ये इक्वेशन से आप समझ सकते हैं व्यवहारवादियों को और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को। अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो क्या करती है, वो एक मॉडल पर काम करती है और उस मॉडल को कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आया कहां से? ये आया कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। जो संज्ञानवादी हैं वो माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर में पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, मतलब कि रिसीव होता है। फिर कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट दिखाई देता है, चाहे वो प्रिंटर के रूप में, प्रिंटिंग के रूप में दिखाई दे, चाहे वो टीवी पर, टीवी मींस मॉनिटर पर आपको कुछ टाइप होता हुआ दिखाई दे। कहां पर क्या हो रहा है? कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है? कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आता है। सेम वैसे ही माइंड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि माइंड भी इसी तरह से काम करता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो माइंड भी इसी तरह से काम करता है। माइंड कैसे काम करता है कि आपने कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर गई, हमारे अंदर इंफॉर्मेशन गई तो अब उसकी प्रोसेस हुई। प्रोसेस क्या हुई? आपने जैसे ये इंफॉर्मेशन गई थी इससे रिलेटेड, अरे यार ये मैंने कहीं देखा है, नहीं ये ब्लैक है तो ये काला चलता होगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अंदर अंदर इंटरनल प्रोसेस कर रहे हैं और बाद में आप व्यवहार करते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारे इंटरनल प्रोसेस होती है वहां पर हमारे प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन स्टोर भी होती है और जब जरूरत पड़ती है तो हम क्या है उस इंफॉर्मेशन को बाहर लाते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो माइंड क्या करता है? माइंड रिसीव, प्रोसेस, स्टोर और रिट्राइव इंफॉर्मेशन, ये चार चीजें करता है और कंप्यूटर भी यही चार चीजें करता है। इसलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर करती है। एंड लास्ट पॉइंट ये कि कुछ नोटेबल स्कॉलर रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। अब जैसे अल्रिक नेजर जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडर, कुछ बुक्स ऐसा कहती हैं, कुछ बुक्स जेरोम ब्रूनर को कहती हैं, लेकिन नोटेबल स्कॉलर कौन है? जेरोम ब्रूनर है। क्यों? जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया था और दूसरा इन्होंने कल्चरल फैक्टर का आपकी थॉट प्रोसेस के शेप होने में क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर इन्होंने काम किया। जॉर्ज जो मिलर हैं इन्होंने वर्किंग मेमोरी पर काम किया था। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं। नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है इसके ऊपर काम किया था। तो ये कुछ नोटेबल स्कॉलर हैं जो कि इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी से संबंधित है। तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन यदि आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की पाठशाला आपको ठीक लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा कि लोगों को भी इसका फायदा मिला।